अभी पिछले दिनों वो हाथरस के पास गांव में दंगल हुआ जी। एक व्यापारी ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर हरा कर दिखाए मुझे। अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो अग्रवाल साहब हैं, अनुभवी आदमी हमारे महेश जी जैसे, वो से उनसे इलाज पूछो। सेठ जी के पास गए, बोले जी वो पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, आज गांव की नाक कटेगी। सेठ जी बोले चिंता मत करो, ऐसे बहुत निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। खुद अखाड़े में पहुंच गए, बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने कहा चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, ऐसे बहुत निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। अलीगढ़ वालों मजा लेना बात का। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। कम तालियां बजी हैं ये। देखो मैंने कहा है, अच्छी बात पर अच्छी ताली नहीं बजेंगी तो मंच अच्छी बात सुनाना बंद कर देगा। अच्छी बात। भाई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, कुछ नहीं हो रहा, काम वही हो रहा है जो होना चाहिए। वाह। बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान की आंख घूमी तो एक बात और बोल दी धीरे से उसके कान में, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी में। भाई ने पूरे गांव की तरफ से गाली दे दी। हम जिंदा बैठे, हमारे गांव की नाक काटने आया। समझाने वाला चाहिए, 1 सेकंड में समझ में आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, लाला जी ने। बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, समझ जाओ तो अंतिम श्रोता तक तालियां उठनी चाहिए। बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या दाव मारा। तो ये दाव है भैया जिसका लग जाए। समय की सीमा कम है। एसएसपी सर मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका, और वो हो सकता है कि नहीं, मैं जानता हूं सर, लेकिन उन्होंने इतना समय निकाला। अब बहुत सारी कविताएं घूम रही हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं एक रचना विशेष आपको सुनाता हूं। ठीक है ना पवन जी? पवार जी तक जल्दी पहुंचाना, देर में पहुंचाना, ये बता दो आप। तो जल्दी ना, तो जल्दी पहुंचा देते हैं, खुद मैं भी सुनना चाहता हूं। बैठो भाई साहब। इन्होंने 4थी बार सीट बदली है भाई साहब ने, लेकिन चलिए इसका भी आनंद है। मैं एक रचना विशेष सुनाता हूं जो मैंने अग्रवाल परिषद में आज तक नहीं सुनाई। सुनिएगा। एक बार एक लड़की के दिमाग में फितूर आया, मैं किसी कवि से शादी करूंगी। उसके पिता ने समझाया कवि से शादी मत कर। लड़की बोली जी शादी नहीं करवाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी बोले अब यदि तुझे मरना ही है तो तू करके ही मर। उन्होंने देश के बहुत सारे कवि बुला दिए। कवि ये सोचकर चले गए कोई कवि सम्मेलन वगैरह का प्रोग्राम होगा। वहां जाकर उन्होंने देखा एक शादी का कार्यक्रम। लड़की के पिता ने जबरदस्ती कवियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया, लड़की के हाथ में माला दे दी, उससे कहा कि तू जिस कवि के गले में माला डाल देगी तेरा विवाह आज संपन्न कर दिया जाएगा। स्थिति यह है, कवि एक पंक्ति में खड़े हैं, लड़की माला लेकर प्रत्येक कवि के सामने जाती है। वो कवि अपनी भाषा, शैली, छंद, विधा में उस लड़की से क्या कहता है, एक सिचुएशन कविता है, और मैंने अलीगढ़ में आज तक सुनाई नहीं है। स्वागत। इस समारोह में नहीं सुनाई, तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। कई बार शादी विवाह की स्थिति में भी हास्य पैदा हो जाता। वो एक लड़के लड़की के फेरे चल रहे थे। पंडित जी लड़के से बोले बेटे इन फेरों में कन्या आगे की तरफ चलेगी, तुम कन्या के पीछे पीछे चलोगे। लड़की 2 कदम चली कि लड़का उससे आगे निकल आया। पंडित जी ने फिर समझाया बेटे कन्या को आगे चलना है, तुम्हें कन्या के पीछे पीछे चलना है। लड़की 2 कदम चली, लड़का फिर उससे आगे निकल आया। तो पंडित जी ने लड़के के पिताजी से कहा इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वे बोले जी दिमाग तो ठीक ठाक है, लेकिन ये रोडवेज की बस का ड्राइवर है, इसे ओवरटेकिंग की आदत है। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां। मैं बातचीत बहुत कर सकता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहा हूं भाई साहब की वजह से। और मैंने बताया ये अग्रवाल परिषद का कार्यक्रम है। अग्र बंधुओं का दुनिया में कोई जवाब नहीं। अभी वो नई दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली टर्मिनल 3 पर वो एक अंग्रेज उतरा वहां दिल्ली में, तो एक भारतीय उससे टकरा गया। बोले देख हिंदुस्तान अद्भुत देश है, 3 लोगों से बचकर रहना। बोले कौन कौन? बोले एक यादव, एक गुजर, एक अग्रवाल। तो उसने कहा भाई साहब पहचानूंगा कैसे? बोले मैं बताऊंगा।
उधर से एक यादव आ रहा था, बोला इसको देख के मूंछों पे ताप दे दे। अंग्रेज के मूंछ थी नहीं, फिर भी ताप दे दिया। 2 थप्पड़ मारे यादव ने खींच के। बोले सरकार ये तो चलेगी, पर तुम जैसे ताप थोड़ी दोगे अभी भी हमें। अंग्रेज बोला ये कौन थे? बोले ये हमारे यहाँ के यादव हैं, इनको देखकर अब मूंछों पे ताव मत देना। पहचान गया? बोले पहचान गया। बोले गुजर को कैसे पहचानूंगा? बोले मैं बताऊंगा। उधर से गुजर आ रहा था, भाई ने कहा इसको देख के धौल जमा दे। अंग्रेज ने पहलवान वाला धौल जमा दिया, 2 थप्पड़ गुजर ने दिए। बोले नोएडा में जमीन हमारी बिक रही है 1-1 करोड़ रुपए की किला, ताकत ये दिखा रहा। अंग्रेज की खोपड़ी घूमी, ये कौन है? बोले ये हमारे यहाँ के गुजर हैं, इन्हें अपनी ताकत मत दिखाना। बोले इन्हें तो पहचान गया, अब अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा? समझ जाओ तो आशीर्वाद देना। अगला छूटते ही बोला साले तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? तालियां जरा बजा दो एक बार हाथ उठाकर मस्ती वाली।